गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रजनी भट्ट ब्लॉग्स में। तो देखिए सुबह सुबह मैं आ गई हूँ छत पे। सुबह थोड़ा पानी आया था, तो बहुत दिनों से मैंने अपनी क्यारी में जो है पानी नहीं दिया है, तो मैंने सोचा आज सुबह सुबह मैं पानी दे दूँगी। थोड़ा टंकी भरने का कर रही हूँ इंतज़ार, उसके बाद थोड़ा पानी डाला जाएगा क्यारी में। देखिए ठंड बहुत ज़्यादा होने लग गई है अब धीरे धीरे। और अल्फ़ा देखो वहाँ से लगा है देखने में, पता नहीं किसको देख रहा है। अल्फ़ा कौन है? अल्फ़ा को कोई, ओहो वहाँ बहुत सारे आ रखे हैं कुत्ते। तो फ्रेंड्स देखिए हवा चल रही है, सुबह सुबह बहुत ठंड हो रही है। और ये देखिए ये मेरा चांदनी का पेड़ है जो कि नीचे लगा था, और इसको मैंने इसमें गमले में रिपोर्ट कर दिया था। और अब देखिए इसमें नए नए जो है फुटाव आ रहे हैं। ये देखिए नए नए इसमें फुटाव आ रहे हैं। तो मैंने सोचा था ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये ज़मीन में लगा था नीचे, और मैं इसको उठा के यहाँ ले आई। नीचे बहुत ज़्यादा बुशी हो गया था, तो लेकिन फिर भी ये देखिए अच्छे से चल रहा है, बहुत बढ़िया। इसमें नए नए फुटाव आ रहे हैं, और कुछ देखिए कलियाँ भी बनी हैं। तो देखती हूँ उसके बाद अगर ये चल जाएगा तो इसको जो है नया बड़ा सा पॉट दे दूँगी। मेरी कलेंचो अब उनमें बहुत सारी कलियाँ आ गई हैं, धीरे धीरे देखिए खिलेंगे। ये मेरी मेहनत जो है बहुत बढ़िया रंग लेके आई है। मैंने पिछले साल के जो कलांचो थे आपको कई बार बताया है, इसकी कटिंग्स भी दिखाई मैंने, वो मैंने रखे थे कलम लगा लगा के। तो ये देखिए सभी कलांचो जो है मेरे अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया। वरना तो एक एक प्लांट इसका 100 रुपीज़ का आता है। और देखिए मैंने पिछले साल के ही जो मेरे थे प्लांट्स, उन्हीं में से ही इतने बना दिए। और देखिए पिंचिंग कर करके मैंने इनको बढ़िया करके बुशी कर दिया है। ये देखिए इस बार मेरे पास कलेंचो की बहुत सारी वो है, क्वांटिटी है अच्छी खासी, क्योंकि मैंने बहुत कलम लगा लगा के इनको ग्रो किया है। ये देखिए, तो देखते हैं फिलहाल इनमें कलर कौन कौन से आएंगे। अभी कलर तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि पिछले साल बस एक येलो नहीं था मेरे पास, बाकी मेरे पास सारे शेड थे इसके। टंकी भर गई है और अब मैं डाल रही हूँ पानी। सुबह सुबह इतनी ठंड हो रही है, पानी में हाथ लगाने का मन ही नहीं कर रहा है। बहुत दिन हो गए, लगभग 1 महीना हो गया मुझे पानी नहीं दिए हुए, क्योंकि वो तो पीछे बगीचे का पानी आ जाता है, तो 1-2 बार उसी से ही जो है मेरी खेती भीगी है ये क्यारी। बाकी मैंने हाथ से अपने स्वयं पानी यहाँ पर नहीं दिया है, क्योंकि पानी की थोड़ी दिक्कत है। इस बार सब्जियाँ मेरी अच्छी हुई नहीं है, क्योंकि राई तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। जो नई राई मैंने लगाई थी बिल्कुल भी नहीं जमी है, बिल्कुल भी नहीं। और पहले के कुछ पौधे हैं, और बाकी जो मैं कहीं से लाई थी वो वाली जो मैंने लगाई थी वही है। तो पालक भी अच्छे से नहीं जमा है, जितना मैंने सोचा था इस बार वैसा सब्जी वैसी हुई नहीं है। चलिए दोस्तों, मैं लगाती हूँ पानी, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों पीछे क्यारी में तो मैंने दे दिया है पानी, और अब मैं थोड़ा अपने गमलों में भी दे रही हूँ। पाइप से देने में जो है पूरे बेकार हो जाता है पौधा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर से आता है पानी, तो दिक्कत होती है, उसमें गड्ढे हो जाते हैं गमलों में। तो इसलिए गमलों में पानी में हाथ से ही ऐसे देती हूँ मग्गे से, क्योंकि किसी में कम डालना है, किसी में ज़्यादा डालना है। पाइप से तो बिल्कुल ऐसे ही निकल जाता है पानी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है मेरा गुड़हल का पौधा,
इतना प्यारा फूल खिला है मेरा। और यहाँ पे ये बेल पता नहीं कैसे अपने आप ही आ गई है कद्दू की, पता नहीं कहाँ से इसमें बीज आया होगा और अपने आप ही कद्दू की बेल जो है देखो जम गई है। ये देखो अल्फा की करामात देखो ज़रा, ये मेरा गमला तोड़ दिया यहाँ से चढ़ चढ़ के, इसमें ऊपर को यहाँ से चढ़ जाएगा और भौंकने पे लगा रहता है, और यहाँ से देखो पूरा गमला तोड़ दिया मेरा, बहुत शैतानी करने लग गया ये अल्फा भी। और ये देखिए यहाँ पर एक फूल खिला है मेरा और गुड़हल का, इतना प्यारा शेड है ये, बहुत ही सुंदर लगता है। तो और ये मेरे वाइट वाले मैरीगोल्ड, अकेले काम करने में तो ऐसा ही होता है, कभी इधर कभी उधर बस भागते रहो। और अजेलिया का प्लांट तो मैंने अभी तक आपको दिखाया ही नहीं है, इतने सुंदर उसमें फूल खिले हैं। लाई भी थी मैं और दिखा नहीं पाई हूँ आप लोगों को, चलिए दिखा देती हूँ आज। ये देखिए ये है मेरा अजेलिया का प्लांट, और इसके फूल को इसको कम से कम 15-20 दिन हो गए खिले हुए। देखिए एक फूल ये खिला है और बाकी इसमें पीछे ये कली आ रही है, बहुत सारी कलियाँ इसमें बनी हैं। तो फिर नर्सरी वाले भैया ने बोला था ये परमानेंट प्लांट है। देखिए कितनी सारी कलियाँ इसमें बनी हुई हैं, बहुत सारी बहुत सारी। तो ऊपर नीचे सब जगह कलियों से भरा हुआ है ये, और वो कह रहे थे कि ये परमानेंट प्लांट है और सालों साल चलेगा ये। तो देखते हैं, मैं इसको पहली बार लाई हूँ अजेलिया को, तो देखते हैं इस बार इसकी फ्लावरिंग कितनी चलती है और कब तक ये प्लांट रहता है। तो दोस्तों ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा, तो मैंने सर पे बांध ली है चुन्नी, क्योंकि छत में बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो मैंने पानी भी डाल दिया है फ़िलहाल क्यारी में, और थोड़ा अपने फूलों में भी पानी डाल दिया है गमलों में। और अब मैं जाती हूँ नीचे, करती हूँ थोड़ा काम, क्योंकि आज टीकाकरण है, फिर से आंगनबाड़ी में जाना है। हमारे हर बुध शुक्र और शनि को हमारे वहाँ टीकाकरण होता है, लेकिन इस बीच में जो है इंद्रधनुष करके एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कि पर डे हमारे क्षेत्र में टीकाकरण हो रहा है। उसमें जो 0 से 7 वर्ष तक के बच्चे हैं जो छूट गए हैं हमारे टीकाकरण से, तो उन लोगों को उन बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग कभी बच्चे बीमार होने की वजह से, कभी किसी कारण से जो है नहीं लगा पाते हैं टीके। तो उन छूटे हुए बच्चों के लिए ये प्रोग्राम जो है अब चलाया जा रहा है इंद्रधनुष करके। तो टीकाकरण है तो मुझे जाना है, क्योंकि इसमें तो हम कोई मना नहीं कर सकते हैं, ना ही हम ये सोच सकते हैं कि जी हमें जाना ही नहीं है, काम है। कोई काम नहीं, सबसे पहले टीकाकरण है, उसके बाद जो है और काम है। तो चलिए दोस्तों, करती हूँ मैं अब अपने घर के काम की शुरुआत। छत का तो काम हो ही गया है, पानी भी डाल दिया है, और मैंने आपको कुछ प्लांट भी दिखाए जो कि मेरे नए ख़रीदे हुए थे, और पानी मैंने डाल दिया है क्यारी में भी, गमलों में भी। तो चलिए चलती हूँ घर में नीचे और अब करती हूँ काम। तो दोस्तों छत का काम तो मैं कंप्लीट कर आई हूँ, पौधों में पानी देना और पीछे क्यारी में भी पानी मैंने दिया है आज, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं दिया था और आज थोड़ा पानी आया था, तो इसलिए पीछे क्यारी में भी पानी डाल दिया है। और अब मैं फटाफट बिस्तर समेटती हूँ, सारा बिस्तर ऐसे ही फैला पड़ा है अंदर बाहर सभी जगह। तो बिस्तर को फटाफट समेटती हूँ और उसके बाद लगाती हूँ झाड़ू पोछा। और बिस्तर दोस्तों बार बार बेड में नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर दिक्कत होती है मुझे बार बार निकालने में, तो इसलिए ऐसे ही तय करके ऊपर बेड पे रख देती हूँ, जिससे कि अगर दिन में या शाम को जैसे बच्चों का मन हो तो बिस्तर के अंदर आराम से बैठ जाते हैं बच्चे। तो अब पी रही हूँ थोड़ा चाय, बेटी चाय बना के ले आई है, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उसने कहा मम्मी तुम पानी में काम करके आई हो तो इसलिए थोड़ा चाय पी लो बैठ के। तो मैं फटाफट चाय पी रही थी, तो वो बोली कि आराम से बैठ के पी लो चाय रिलैक्स होके, क्योंकि अभी काम है, मैं साथ में हेल्प करूँगी, इसलिए तुम आराम से चाय पियो। दोस्तों मेरे काम तो कभी ढंग हो ही नहीं पाते हैं पूरे, क्योंकि बच्चों को भी सुबह स्कूल जाना होता है, उनका नाश्ता बनाना, नाश्ता क्या खाना ही बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों का स्कूल का टाइम 12 बजे का है स्कूल का, तो खाना खा के ही जाते हैं। और उसके बाद मैं अपना सारा काम निपटा के जो है अपनी ड्यूटी को चले जाती हूँ, कभी हॉस्पिटल या कभी आंगनबाड़ी या कभी क्षेत्र में जाना पड़ता है। तो जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं हम लोग, साथ में ही निकल जाते हैं कभी कभी, और कभी मुझे देर हो जाती है। तो
दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहती थी कि मेरी छोटी बेटी और बड़ी बेटी और जमाई जी सभी आने वाले हैं कल को, क्योंकि बेटी शादी में गई थी अपनी ननद की, तो ज़्यादा समय तो है नहीं, तो इसलिए एक या 2 दिन के लिए शायद आएंगे, क्योंकि छुट्टी ज़्यादा है नहीं। तो क्योंकि उनको जल्दी जाना भी है, तो इसलिए कह रही थी कि मम्मी हम थोड़ी देर के लिए आएंगे दिन में, और उसके बाद जो है अगले दिन हमें जाना है, तो बहुत सारे काम हैं। तो मैं तो करती हूँ अपना फटाफट काम और काम निपटाती हूँ। आंगनबाड़ी में जाना भी एक मजबूरी हो गई है, क्योंकि टीकाकरण है। जैसा कि मैंने बताया, इंद्रधनुष प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें सारे छूटे हुए बच्चों को टीके लगेंगे। मेरे हालांकि ज़्यादा नहीं है, 1-2 बच्चे हैं, क्योंकि किसी कारणवश नहीं लग पाया उनको टीका, तो इसलिए जाना पड़ेगा मुझे। और फटाफट काम निपटा के, देखो ये झाड़ू मार रही हूँ, और बाहर अल्फ़ा देखो दरवाज़ा खुलते ही इसको बाहर देखने की हो जाती है कि मैं कैसे जाऊँ बाहर। लेकिन इतनी है बात कि जब तक कहूँगी नहीं तब तक बाहर जाएगा नहीं ये। दोस्तों आज मैं थोड़ा आगे प्लॉट में भी सफाई करूँगी, थोड़ी झाड़ी हटाऊँगी बेलों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर झाड़ियाँ हो गई हैं, तो उसको साफ़ कर दूँगी। अब बेलें तो पूरी सूख गई हैं। इससे कर क्या रहे हो तुम? मतलब ये क्यों निकाल रहे हो? कितनी तेज मारी तुमने मेरे को। कैसे? वो बेल घूम कर गई, चटक लग के वहाँ गिर गई। इसको उठा के वहाँ रखो ना। बाइक के ऊपर कुत्ते बड़े करूँगा। गुन्नू अगर गिर पाएगा तो उसको चपला मारेंगे। अरे बाप रे बाप, बाहुबली। बाहुबली है बाहुबली। यहाँ पे रखो। हाँ। हो गया। अरे नीचे को मत डाल, एकदम इधर को डालना। बस जितने में कुत्ते ना जाए उधर उतना डाल दे। यहाँ पर इस साल जब मैंने बेल लगाई तो बहुत अच्छी बेलें हुई, और तोरई भी हमने काफ़ी खाई। तो मैंने 2 तोरई जो है ये बीज के लिए रख दी थी, और अब इनको सुखा के मैं इनका जो है बीज बनाऊंगी। और अभी इस झाड़ियों को सारा हटा के काट के रख देती हूँ सुखाने के लिए, कि जब सूख जाएगा तो इसमें आग लगा दूंगी, और उसके बाद यहाँ पर साफ़ हो जाएगा थोड़ा। दोस्तों जैसे ही मैं कपड़े धोने जा रही थी तो सामने से गैस की गाड़ी ने हॉर्न बजा दिया। तो हमें भी सिलेंडर भराना था, तो इसलिए मैंने सोचा गैस भरा लेते हैं, उसके बाद जो है मैं अपना काम निपटाऊंगी और तब जाऊंगी आंगनबाड़ी। तो अब मैं पहले गैस भराती हूँ, और आज गाड़ी आई भी ऐसे टाइम पे है कि कैश नहीं है। तो देखते हैं, अगर ऑनलाइन ये ले लेंगे पेमेंट तो ठीक है, तभी भराऊंगी, वरना फिर बाद में मार्केट से ही भरा के लानी पड़ेगी हमें गैस। दोस्तों फाइनली गैस जो है हमारी भर गई है, ऑनलाइन पेमेंट हो गई थी। कभी कभी क्या होता है, जो दूसरी गाड़ी आती है वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेती हैं। तो अब मैं करती हूँ फटाफट अपने कपड़े धोने का काम, और उसके बाद मुझे जाना है आंगनबाड़ी। तो फ्रेंड्स आज का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।